Good morning, students. In our last class, we have discussed the electric lines of force, right? Now, today we are going to start with the next topic, that is electric dipole. Okay. So, what do we mean by the word electric dipole? Electric dipole is uh, basically a system of two charges. Let us suppose that two charges which are equal in magnitude but opposite in nature, right? ऐसे दो चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो बट उनका नेचर अपोजिट हो, मतलब अगर एक चार्ज पॉजिटिव है सो द अदर चार्ज शुड बी नेगेटिव, राइट? और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मतलब अगर एक पे 1 कूलम चार्ज है तो दूसरे पे -1 कूलम चार्ज होना चाहिए, राइट? So when two charges which are equal in magnitude but opposite in nature are placed at some distance from each other such that the distance from this O to A is small l and O to B is also small l and the total length of dipole will be 2l, right? एक ऐसा सिस्टम जिसमें टू अपोजिट चार्जेस एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो बट नेचर अपोजिट हो, जब वो एक दूसरे से एक सेपरेशन पे होते हैं, मतलब उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होती है, तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, और यहां से हमारे पास एक टर्म आती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ओके, now the term electric dipole moment, what do we mean by the term electric dipole moment? It is denoted by P. Basically, electric dipole moment is the product of any one charge, is the product of any one charge into the distance between the charges, the distance between the charges, right? So any one charge हमने मान लिया, एक चार्ज हो गया Q into दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? Q into 2L. So P is equal to Q into 2L is the formula of dipole. यहाँ से वेक्टर का साइन हटा देते हैं because we have taken Q here. Okay, so P is equal to Q dot 2L will be the formula for the electric dipole moment. अगर हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो Q का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है AT इनटू L के लिए हम लिख देते हैं L, राइट? तो व्हाट डू वी गेट? M0 L T A. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, दैट इज M0 L T A. अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करें तो वी नो दैट चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? कूलम, और लेंथ की SI यूनिट होती है मीटर। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की SI यूनिट हो जाएगी कूलम मीटर। ओके, सो इन दिस वे वी कैन एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिक डायपोल एंड द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, दैट इज P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा M0 LTA और Cm, दैट इज द कूलम मीटर, इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल moment. Now, the next topic that we are going to study is the most important derivation of this chapter. Okay. And the next topic is we are going to find out the intensity of electric field at a point due to an electric dipole in axial position and then in equatorial position. Okay. हम क्या निकाल रहे हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम E से डिनोट करते हैं, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। एक इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं
सबसे पहले एक्सियल पोजीशन में, ओके, और एक्सियल को हम एंड ऑन या गॉस ए पोजीशन भी बोल सकते हैं, ओके। सो अगर एग्जाम में किसी भी नाम से आए तो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज इन बिटवीन दैट। इसको हम एक्सियल भी बोलते हैं, एंड ऑन भी बोलते हैं और गॉस ए भी बोलते हैं, राइट। सो वी आर गोइंग टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई की वैल्यू ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सियल पोजीशन। अब इस एक्सियल पोजीशन का मतलब क्या वो समझते हैं। सपोज ये कोई डायपोल है, ठीक है, ये हो गया ए, ये बी ओ और ये बी। ए पर हमने चार्ज मान लिया प्लस क्यू, बी पर चार्ज ऑटोमेटिकली हो जाएगा माइनस क्यू, क्योंकि हमको पता है डायपोल में अपोजिट चार्जेस होते हैं, राइट। ओ से बी तक की डिस्टेंस हमने मान ली स्मॉल एल, सिमिलरली ओ से ए तक की डिस्टेंस हमने मान ली स्मॉल एल अगेन। अगर जो लाइन इस डायपोल को जोड़ रही है, मतलब जो लाइन इस ए और बी को जोड़ रही है, उसी लाइन पर आगे मैं एक पॉइंट कंसिडर करता हूं P, तो इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, दैट इट इज द एक्सियल पोजीशन। सो व्हेन वी आर फाइंडिंग द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट in the axis of the line joining the dipole, then this position is said to be the axial position, right? Now this at this axial position we have to find the intensity of electric field. Let this O से R तक की डिस्टेंस, O से P तक की डिस्टेंस को हमने मान लिया, let that distance be small r, right? So I hope the diagram is clear to all of you. Now इस पॉइंट पर जो टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस A के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इस B के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के सम के इक्वल होगी, राइट। तो इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A हम मान लेते हैं E1 और B के कारण हम मान लेते हैं E2, राइट। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे हम एक पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर रहे हैं, अगर मैंने मान लिया कि यहाँ पर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो उस केस में ये इसको रिपेल करेगा, तो E1 का डायरेक्शन ये और जो B है वो उसको अट्रैक्ट करेगा, तो E2 का डायरेक्शन ये हो गया, और इन दोनों का जो रिजल्ट होगा दैट विल बी द अवर टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज E, राइट। नाउ द टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to E1 plus E2, that is the intensity of electric field due to A as well as the intensity of electric field due to B, उन दोनों का sum is equal be our total intensity of electric field। पहले हम E1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसके प्रीवियस क्लास में हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। So from there we know that E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R square, right? वहां पर R जो थी वो दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस थी, तो यहां पर ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी AP स्क्वायर, और ये जो चार्ज है वो प्लस है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस Q, राइट। सो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर, AP इज द टोटल द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, राइट। नाउ इसको हम लिख सकते हैं 1/4 pi epsilon naught इनटू प्लस Q बाय AP को मैं लिख सकता हूं OP माइनस OA, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लाइन ओनली, AP, इसको हम लिख सकते हैं OP माइनस OA, सो आई हैव रिटन OP माइनस OA स्क्वायर। नाउ 1/4 pi epsilon naught इनटू प्लस Q बाय OP की वैल्यू क्या है, स्मॉल r, तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्मॉल r माइनस OA की वैल्यू क्या है, स्मॉल l, सो वी हैव रिटन स्मॉल l हियर, सो ये हो गया r माइनस l का होल स्क्वायर, राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ E1, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट A। नाउ सिमिलरली अगर हम बात करें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट B, तो इट विल बिकम E2 इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught इनटू, यहाँ पर आ जाएगा माइनस Q, क्योंकि B पर जो चार्ज है वो क्या है माइनस Q, राइट। सो वी हैव रिटन माइनस Q हियर, माइनस Q अपॉन में यहाँ पे हमने लिख दिया BP स्क्वायर, राइट।
Now can I write this dp as 1 upon 4 pi epsilon naught as it is minus q as it is. अब हम इस bp को लिख देते हैं bo plus op. We can write this bp as bo plus op और इसका होल स्क्वायर, राइट. अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो यहां से हमारे पास आ जाएगा E2 इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय BO प्लस OP. BO की वैल्यू स्मॉल l और OP की वैल्यू स्मॉल r. तो वी हैव रिटन l प्लस r का होल स्क्वायर. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर या हम कह सकते हैं दिस इज द वैल्यू ऑफ E2 दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट B. तो हमने A के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दी एज वेल एज B के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दी. अब यहाँ पे हम इस E1 और E2 की वैल्यू को पुट कर देते हैं, राइट. सो नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ E1 and E2 in this expression. So what do we get from here? E is equal to E1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू प्लस क्यू डिवाइडेड बाय r माइनस l का होल स्क्वायर प्लस E2 की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय r plus l का whole square, right. So we have just put the values of E1 and E2 from that is the intensity of electric field due to A and B from this equations, right. हमने सिर्फ values put कर दी हैं. Now इसको हम आगे solve करते हैं. 1 by 4 pi epsilon naught. अच्छा Q भी कॉमन है तो हम Q भी कॉमन ले लेते हैं, राइट. अंदर क्या बच गया 1 by r माइनस l का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 अपॉन में r प्लस l का होल स्क्वायर और q तो हमने ऑलरेडी बाहर ले ही लिया है, राइट. सो वी हैव जस्ट टेकन q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन फ्रॉम बोथ द टर्म्स. जो अंदर बच गया वो हमने लिख दिया. ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, राइट. सो आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ. नाउ E is equal to q by 4 pi epsilon naught we have written as it is. यहाँ पे हम ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं. सो नीचे वाली दोनों टर्म्स दैट इज डिनोमिनेटर का हम एलसीएम ले लेते हैं. तो ये हो जाएगा r माइनस एल का स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर. यहाँ पर आ जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर, राइट. हमने कुछ नहीं किया है. वी हैव जस्ट टेकन द एलसीएम. ओके. नाउ what do we get from here? E is equal to अब हम क्या करेंगे ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, राइट. आइडेंटिटीज की हेल्प से हम लोग ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं. सो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर? दिस विल बिकम q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a प्लस b का होल स्क्वायर. सो a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी. सो आई कैन राइट a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. हमने कुछ नहीं किया, इन दोनों ब्रैकेट्स को आइडेंटिटी की हेल्प से सिर्फ सॉल्व कर लिया. नाउ इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं r माइनस एल इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, राइट. हम ऐसा लिख सकते हैं इसको बिकॉज ये इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो हम इसको पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. तो वी हैव डन दिस ओनली. नाउ इस माइनस से हम लोग अंदर ब्रैकेट ओपन करते हैं. तो जब माइनस ब्रैकेट ओपन होगा, आपको पता है कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के सारे साइंस क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, राइट. सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट 3 टर्म्स तो एज इट इज. बाद की जो सारी टर्म्स हैं लास्ट 3 टर्म्स उन सारे सबके साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, राइट. सो वी हैव रिटन हियर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2rl माइनस एल स्क्वायर डिवाइडेड में आ जाएगा अपने पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट. बाय जस्ट अप्लाइंग द आइडेंटिटी हियर
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड वी हैव जस्ट सॉल्व्ड इट, राइट। नाउ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास, q बाय 4πε0 इंटू 2rl इंटू 2rl इज 4rl अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। नाउ यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4πε0 इंटू, इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2rl, और ये q भी मैंने अंदर ही भेज दिया, अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। नाउ अब मैं इस 2 को इधर लिख देता हूं और इस r को इधर लिख देता हूं, राइट। आई हैव डन नथिंग, जस्ट 2 को मैंने इधर भेज दिया और r को इधर भेज दिया। अब ये q इंटू 2l, q इंटू 2l की वैल्यू हमको ऑलरेडी नोन है, q इंटू 2l किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के, राइट। सो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर, इस पूरे को मैं लिख सकता हूं P, राइट। Q इंटू 2l को हम लिख सकते हैं P, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। सो हमने यहाँ पे लिख दिया 2PR, ये हो गया नीचे L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सियल position, right? I hope it is clear to all of you. The intensity of the electric field due to an electric dipole in axial position. Now ये तो निकल गया एक नॉर्मल डाइपोल के लिए, बट व्हाट इफ हमारा जो डाइपोल हो वो बहुत छोटा हो। अगर हमारा डाइपोल बहुत छोटा है, इसका मतलब क्या कि जो L की वैल्यू है वो बहुत छोटी है एज कंपेयर टू R, राइट। अगर हमारे डाइपोल का साइज छोटा है, इसका मतलब जो L की वैल्यू है वो बहुत छोटी है R से, देन इफ L इज वेरी वेरी लेस देन R, देन ऑन नेग्लेक्टिंग L व्हाट डू वी गेट, अगर हम इस एक्सप्रेशन में से L को नेग्लेक्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4πε0 इंटू 2PR अपॉन में R स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ से हमने L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर का होल स्क्वायर, और R स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब इसको हम लिख सकते हैं R की पावर 4, राइट। और जब हमने इसको कैंसिल किया तो यहाँ पर बच जाएगा R क्यूब। सो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर, 1/4πε0 इंटू 2p अपॉन में R क्यूब। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड due to an electric dipole in axial position, okay, when the point is situated at the axial position due to an in an electric dipole, then this is the expression for the intensity of electric field कब, जब जो हमारा जो डाइपोल है वो बहुत छोटा है, उस केस में। इसकी यूनिट हम लिख देंगे न्यूटन पर कूलम, ओके। दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ दिस चैप्टर, okay, so you have to do it with most of the sincerity, okay. Now this was just the first derivation. Similarly हमको एक और derivation देखना है, उसमें जो हमारा जो point है that is at the equatorial position, okay. So we will see this now. The next topic is intensity of electric field, intensity of electric field due to an electric dipole in, अब हम पढ़ेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन, ओके। इक्वेटोरियल पोजीशन को ब्रॉडॉन या गॉसबी भी बोलते हैं, राइट। तो जैसे हमने प्रीवियस केस में पढ़ा था, एक्सियल साइड एंड ऑन, एक्सियल एंड ऑन और गॉसे, सिमिलरली अब हम पढ़ेंगे इक्वेटोरियल, ब्रॉडॉन साइड एंड गॉसबी, राइट। वहां पर जो था आपका पॉइंट
इट वॉज एट द एक्सियल पोजिशन, बट यहाँ पर आपका जो पॉइंट है वो इक्वेटोरियल पोजिशन पर होगा। इक्वेटोरियल पोजिशन मतलब क्या, हमने मान लिया ये कोई डायपोल है ए बी, ओ इसका सेंटर हो गया, इसकी लेंथ हो गई ये एल एंड दिस वन इज एल अगेन। अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर मैं एक पॉइंट इमेजिन करूं, राइट, दैट पॉइंट बी पी, तो ये जो पॉइंट है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो पॉइंट है, दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल पोजीशन। और हमको इसी इक्वेटोरियल पोजीशन पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, राइट। तो यहां से हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं और ये इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। सो नाउ इस P से O तक की डिस्टेंस हमने मान ली स्मॉल r, राइट। So this position is called as equatorial position and we have to find out the intensity of electric field at this equatorial position, that is at point P. Obviously जैसा हमने previous case में किया था कि इस A के कारण intensity of electric field as well as इस B के कारण जो intensity of electric field, उन दोनों का जो sum होगा that will be our total electric field, right? इस केस में थोड़ा सा एक चेंज ये आ जाएगा कि सपोज हमने मान लिया यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, राइट। तो ये प्लस क्यू इस पॉइंट पर अगर कोई चार्ज है तो उसको रिपेल करेगा इन दिस डायरेक्शन, राइट। सिमिलरली ये जो माइनस है वो इसको अट्रैक्ट करेगा इन दिस डायरेक्शन। तो ये हो गई E1 की डायरेक्शन, ये हो गई E2 की डायरेक्शन। और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आप लोगों ने 11th में पढ़ाया होगा, उससे आपको पता है कि अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में होगा। सो E वेक्टर विल गिव अस द रिजल्टेंट ऑफ बोथ द वेक्टर्स, दैट इज E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर, राइट। सो नाउ वन बाय वन हम लोग E1 और E2 की वैल्यू निकालते हैं। E1 वेक्टर इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट A। तो हमको पता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E is equal to 1/4πε0 Q by AP square, right? So I have written AP square। अब वहां पे तो हमको वैल्यू मिल रही थी, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, तो हम इसको अभी यही छोड़ देते हैं। गिव इट इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर मैं E2 की वैल्यू निकालूं तो E2 is equal to 1/4πε0 इनटू इस Q को हम लिख सकते हैं माइनस Q, सॉरी मतलब यहाँ पे माइनस Q ही आएगा क्योंकि पॉइंट B पर जो चार्ज है दैट इज माइनस Q, राइट। और जो डिस्टेंस हो जाएगी वो जाएगी BP का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। नाउ द टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज E वेक्टर, राइट। तो जब भी इस तरह का कोई फिगर बन रहा है और यहां पर एंगल हमने मान लिया दिस इज थीटा एंड दिस वन इज अगेन थीटा, सो द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू 2E1 cos 2 theta by 2, that is 2E1 cos theta. So by putting the value of E1 in this expression, we will get the resultant intensity of the electric field at point P due to an electric dipole in the equatorial position। हमको क्या करना है, सिर्फ E1 की वैल्यू यहाँ पे अब पुट करनी है। So we will put the value of E1 in this expression. What do we get from here? E is equal to 2। E1 की वैल्यू हमने पुट की 1/4πε0 into Q by AP square into cos थीटा। cos थीटा को अभी हम एज इट इज लिख देते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे E1 की वैल्यू जस्ट पुट कर दी है। नाउ अगर हम इसको रफ करें, सो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर, बेसिकली मुझे इस AP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Q कांस्टेंट हो गया, ये सारी टर्म्स कांस्टेंट हो गई, मुझे इस cos थीटा की वैल्यू चाहिए और दूसरा इस AP की वैल्यू चाहिए, राइट। तो इस AP की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमको OA की वैल्यू पता है एज वेल एज OP की वैल्यू पता है। तो इन
in a right angle triangle POA. I'm talking about the right angle triangle POA. So right angle triangle POA में by applying the Pythagoras theorem, what do we get? This AP square is equal to PO square plus OA स्क्वायर. हमने क्या किया है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी. AP स्क्वायर इज इक्वल टू PO स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर. AP स्क्वायर वी हैव रिटन एज इट इज PO की वैल्यू हो गई R, तो ये हो गया R स्क्वायर प्लस OA की वैल्यू हो गई L, तो वी हैव रिटन L स्क्वायर हियर. AP की वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. तो हमारे पास AP की तो वैल्यू आ गई, हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे. अब cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं, राइट. सो इन दिस ट्राइंगल POA cos थीटा विल बी इक्वल टू, आपको पता है cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, राइट. सो इसका बेस क्या हो जाएगा, इट विल बी OA और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी AP. तो बेस OA की वैल्यू आ गई L अपॉन में हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आ गई, AP की वैल्यू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, राइट. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा, राइट. नाउ हम इस एक्सप्रेशन में AP और cos थीटा दोनों की वैल्यूज क्या करते हैं, पुट कर देते हैं. सो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर, E vector is equal to 2 1 upon 4 pi epsilon naught into Q upon में AP स्क्वायर. आपको AP की वैल्यू आई है अंडर रूट ऑफ दिस, हमको लिखना है AP स्क्वायर की वैल्यू, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली रूट हटा के लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, राइट. इनटू cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई, L इंटू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज. नाउ यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी E इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू L अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1 और यहां पर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर, इस अंडर रूट को हम लिख सकते हैं ब्रैकेट बनाकर 1/2, राइट. So what is this value of 1 plus 1/2? 1 plus 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 plus 1/2 is equal to 3/2. तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, राइट. वी कैन राइट इट लाइक दिस. अब अगर इस 2 को हम अंदर भेजें तो ये हो जाएगा Q इंटू 2L and Q into 2L is equal to, we all know that it is equal to what, it is equal to P. So we have written R square plus L square की power 3/2. This is the expression for the intensity of electric field due to an electric dipole in equatorial position, right. जब point equatorial position पर होगा तो उस केस में intensity of electric field के लिए this will be our expression, right. The same thing now we have to do, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम. The same thing we have to do now, जो हमने प्रीवियस केस में किया था कि अगर हमारा डाइपोल बहुत छोटा हुआ तो उस केस में ये जो L है वो बहुत छोटा हो जाएगा R के रिस्पेक्ट में, राइट. सिंस L इज वेरी वेरी लेस देन R, सो ऑन नेग्लेक्टिंग L, ठीक है. अगर हमारा डाइपोल छोटा तो L की वैल्यू बहुत छोटी, तो और L की वैल्यू छोटी तो हम L को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे. तो जब हमने L को नेग्लेक्ट कर दिया तो यहां से हमारे पास आ गया E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में L को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा R स्क्वायर की पावर 3/2, राइट. और अगर हम इसको स्क्वायर कैंसिल कर दें इस 3/2 से, ये स्क्वायर इस 3/2 से कैंसिल हो गया तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन में R क्यूब. So this is the expression for, it is Newton per coulomb. This is the expression for the intensity of electric field
ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इक्वेटोरियल पोजिशन। कब इक्वेटोरियल पोजिशन? तब जब हमारा डायपोल जो है वो बहुत छोटा है, whenever dipole is very small, right? So both the topics that we have discussed today are most important topics, okay? So you have to practice it very well. So that's all for today's class, students. The further topics we will study in the next lectures. Thank you.